डेस्टिनेशन पर क्लिक करेंगे तो वो सारा जो भी टेक्स्ट है वो सारा वहाँ पर कंटिन्यूएशन में उसमें आ जाता है। इसी तरह से ही अनलिंकिंग टूल है। अनलिंकिंग टूल भी सेम उसी वे में ही काम करता है। आप सोर्स पे क्लिक कीजिए, जहाँ से अनलिंक करना है और जहाँ पे कुछ आना है वो वहाँ पर ऑटोमेटिकली वहीं पर ही पहुँच जाता है। नेक्स्ट टूल है हमारा पिक्चर कंटेंट टूल। पिक्चर कंटेंट टूल काफ़ी इजी सा टूल है। आप जितने भी डायमेंशन में, जिस स्पेसिफिकेशन में आपको अपनी इमेज चाहिए वो इमेज वो डायमेंशन वो बॉक्स क्रिएट कीजिए और बॉक्स क्रिएट करने के बाद उस इमेज में राइट क्लिक करके उसे इंपोर्ट कर लीजिए, या फिर डायरेक्ट कंट्रोल ई प्रेस करेंगे तो वो आपके पास एक डायलॉग बॉक्स होकर आता है, और जहाँ पर भी आपकी इमेज पड़ी हुई होती है या फिर जहाँ पर रखी हुई होती है वो आप इमेज को वहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और उसे जाके उसको उस बॉक्स के अकॉर्डिंग उसे फिट कर सकते हैं, उसके कॉर्नर से पकड़ के उसे रिसाइज कर सकते हैं, या फिर राइट क्लिक करके फिट इमेज टू बॉक्स के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, यानी कि इमेज को बॉक्स के अकॉर्डिंग फिट कर दें, या फिर उसी के नीचे एक ऑप्शन होता है फिट बॉक्स टू इमेज, यानी कि बॉक्स को बड़ा करके या छोटा करके इमेज के अकॉर्डिंग कर दे वो। तो ये तीनों में से कोई सा भी आप ऑप्शन इसमें अपना यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है रेक्टेंगुलर कुछ शेप्स वगैरह के टूल्स हैं, जिसमें कि हमारे पास रेक्टेंगुलर है या स्टार बस्ट है या कुछ कंपोजिशन है या ओवल है, ओके, या स्टार टूल है, पॉलीगोनल है। काफ़ी सारे अलग अलग तरह के जो प्री डिफाइंड शेप्स वगैरह है वो आपके पास मौजूद हैं। आप उसमें से कोई सी भी शेप वगैरह पिक कर सकते हैं और उसे जाके वहाँ पे उसको ड्रॉ कर सकते हैं और उसमें कलर भर सकते हैं या उस पर लिख सकते हैं या उसमें कोई इमेज ला के रख सकते हैं। जो भी आपको करना है वो आप उन शेप्स वगैरह में काम कर सकते हैं। मेक श्योर कि इन सारी चीज़ों में जो भी हम शेप बनाते हैं, या फॉर एग्जांपल अगर हम लेते हैं कि कोई हमारे पास रेक्टेंगुलर टूल है, बॉक्स है, तो उसमें और बाकी जो बॉक्स हैं जैसे इमेज का बॉक्स, तो उनमें डिफरेंस क्या रहेगा। बेसिकली जो हमारे पास पिक्चर कंटेंट टूल रहता है तो उसमें जब भी आप ड्रॉ करेंगे, जब भी कोई बॉक्स बनाएंगे तो उसमें क्रॉस बनकर आता है, वो इंडिकेट करता है कि ये पिक्चर कंटेंट टूल है। और किसी में अगर क्रॉस बना हुआ नहीं आ रहा है तो वो आपको सिंपल एक शेप टूल की मतलब इंडिकेट करेगा कि ये आपके पास एक सिंपल शेप टूल है। तो काफ़ी सारे मल्टीपल आपके पास टूल हैं, ट्रायंगल है, डायमंड है, काफ़ी सारे तरह के टूल हैं। आप कोई से भी जाके उसमें यूज़ कर सकते हैं आपके अकॉर्डिंग टू योर नीड। आप कोई से भी जाके उसे बना सकते हैं। नेक्स्ट टूल आता है जो हमारे पास लाइन टूल बेसिकली लाइन क्रिएट करने के लिए आप कोई भी वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल या किसी भी पॉइंट को बना के ट्रायंगल बना सकते हैं या रेक्टेंगुलर बना सकते हैं। किसी भी तरह का कोई से भी लाइन को यूज़ कर के आप जो है वहाँ पर अपनी एक शेप्स वगैरह कस्टमाइज शेप बिल्ड कर सकते हैं। तो ये आपके अपने यूज़ पर है। बेजियर पेन टूल बेसिकली एक तरह से जैसे कि आपने देखा होगा किसी भी कोई भी हमने लाइन ड्रॉ करी और उसे लाइन ड्रॉ करने के बाद उसे बिना क्लिक मतलब बिना छोड़े ही हम उसके पास एक पॉइंटर सा बन कर आ जाता है। ठीक है, हम उसको क्लिक करके थोड़ा सा शेप देते हैं तो वो लाइन जो खींची हुई है वो हमारी थोड़ी सी ओवल शेप में हो जाती है, थोड़ा सा कम हाइट में। जैसे भी करना चाहते हो आप, किसी को मिक्स करना चाहते हो, कोई भी एक कस्टमाइज्ड शेप दे सकते हो किसी भी लाइन को, या कोई भी एक कस्टमाइज्ड शेप बना सकते हो ब्रेजर टूल के थ्रू। बेसिकली कर्विंग के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। तो जब आप इसमें सॉफ्टवेयर पर काम करेंगे तो थोड़ा सा आप इस चीज़ को इस पर काम कीजिए। और अगर किसी भी तरह की किसी ज़रूरत पड़ती है तो आप मुझे वीडियो कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं, तो मैं आपको और बेहतर उसमें लाइव बता पाऊँगा कि वो उसका बेहतर इस्तेमाल कैसे हो सकता है। बाकी सारे सीजर्स टूल या पेन टूल ये सब चीज़ें, फ्री हैंड टूल ये सब चीज़ें एक मतलब नॉर्मल सी नाम से यूज़ करेंगे। टेबल अगेन टेबल क्रिएट करने के लिए ही है। मूव जूम टूल जूम इन जूम आउट करने के लिए। मेन चीज़ जो हमारे पास यूज़ होती है वो हमारे पास
इसके अलावा जो हमारे पास टूल्स हैं, जो हमारे पास पैलेट्स होती हैं जो कलर्स की हैं, कलर्स के अपना कलर्स कोई से भी न्यू पे क्लिक, कलर पैलेट में जाके न्यू पे क्लिक करके प्लस के साइन पर आप वहाँ से जाके उसको नया कलर वगैरह अपना चूज़ कर सकते हैं और उसको अप्लाई कर सकते हैं। और लेयर्स का ध्यान रखिए, लेयर्स पे काम कीजिए, लेयर्स मल्टीपल लेयर्स कीजिए हर ऑब्जेक्ट्स की, हर जो भी आप बना रहे हैं, चाहे टेक्स्ट है, चाहे कोई शेप है, कोई इमेज है, कोई किसी भी तरह कोई से भी ऑब्जेक्ट आप बना रहे हैं तो उस ऑब्जेक्ट की अपनी एक अलग लेयर बनाएं ताकि बाद में आपको जाके उसमें आसानी हो मर्ज करने में, कंबाइन करने में, ग्रुप करने में, या फिर किसी को ओवरलैपिंग या शेडो करने के लिए वो बाद में लेयर्स का ही इस्तेमाल होता है। अगर आप सारी चीज़ें बैकग्राउंड बना देंगे तो फिर बाद में जो चीज़ बाद में आती है वही ऊपर रहती है। तो बेहतर ये है कि आप लेयर्स पे काम करें। एक इसमें सबसे मेन चीज़ होती है मेजरमेंट। जब भी आप फॉर एग्जांपल आपने अगर टेक्स्ट को सिलेक्ट करा है तो आपको अगर उसका फॉन्ट बढ़ाना है, बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है, अलाइनमेंट चेंज करने हैं उसके, या फिर उसके कॉलम्स में डिवाइड करना है, या कोई फर्स्ट ड्रॉप कैप करना है, फर्स्ट लेटर बड़ा करना है, काफ़ी सारी तरह की एडिटिंग जो कि एक टेक्स्ट में हो सकती है वो आपको मेजरमेंट टूल में मिलेगी। और इसको इनेबल करने के लिए आपको विंडो मेन्यू में जाना पड़ेगा और वहाँ जाकर उसमें मेजरमेंट्स में क्लिक करना पड़ेगा, तभी आपके पास एक नीचे मेजरमेंट पैलेट आएगा और मेजरमेंट पैलेट में जाके आप सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। या फिर कोई भी जैसे फॉर एग्जांपल आपने लाइन टूल लिया हुआ है तो आपने कोई भी लाइन क्रिएट करी तो उस लाइन के शेप्स किस तरह से होंगे, वो मतलब एक स्ट्रॉन्ग लाइन रहेगी या डॉट वाली लाइन रहेगी या हाइफन्स में रहेगी, या किस तरह से उसकी विड्थ कितनी रहेगी, उसका कलर क्या रहेगा, ये सारी चीज़ें जितनी भी तरह की एडिटिंग है वो सारे आप मेजरमेंट्स में जाके चेक कर सकते हैं। या इमेज है, इमेज में किसी भी तरह का आप उसे इमेज पे किसी तरह का बॉर्डर देना चाहते हैं या किसी भी चीज़ को उसमें कोई भी कुछ लिखना चाहते हैं, कोई किसी भी तरह का सब चीज़ें उसमें प्रॉपर उसकी हर टूल की अपनी एक अलग मेजरमेंट उसकी प्रॉपर्टी होती है, वो सारी चीज़ें ओपन होकर आती हैं। तो मेक श्योर कि आप उसमें मेजरमेंट में जाके सारी चीज़ों का सबका ध्यान रखें, क्या क्या कैसे कैसे आता है। या फिर अगर शेप टूल में काम कर रहे हैं आप लोग तो शेप टूल में जाने के बाद उसमें आपका जो शेप है तो आप उसके बॉर्डर्स को किस तरह से ड्रॉ करना चाहते हैं, उसका अंदर क्या कलर रहेगा, उसके बॉर्डर्स में क्या कलर रहेगा, या मल्टीपल कलर रहेगा या शेड वाला कलर रहेगा, या फिर उसकी मतलब इंक्लूड करोगे उसे किस तरह की जो भी आपकी भी फर्दर एडिटिंग रहेगी वो आपकी उसी मेजरमेंट के थ्रू जाके आप उसमें और इन डेप्थ एडिटिंग कर पाएंगे। और इसके अलावा एडिटिंग विद टूल तो सिंपल है, सब लोगों आप लोगों को बताया हुआ है सारी चीज़ें, ठीक है। अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी प्रीव्यू चाहिए किसी भी तो आप व्यू मेन्यू में जाइए, उसमें आउटपुट प्रीव्यू में जाके आउटपुट प्रीव्यू ले सकते हैं, तो वो आपको दिखा देगा कि आपके पास किस तरह का आपका आउटपुट आ रहा है और आप उसका आउटपुट एक्सपोर्ट पीडीएफ में भी कर सकते हैं। ओके एंड और क्या इसमें इंफॉर्मेशन, हाँ एक चीज़ और थी इसमें, कई बार आपने देखा होगा कि जब भी हम कोई भी चीज़ ड्रॉ करते हैं तो उसकी अपनी बॉर्डर लाइन विजिबल होती है, तो काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि ये बॉर्डर लाइन हटेगी कैसे, तो डोंट वरी अबाउट दैट, वो सिर्फ चीज़ आप लोगों को इंडिकेट करने के लिए होती है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर कितने किस शेप में है, कितने फासले पर है, कितनी सारी चीज़ें। लेकिन जब आप प्रिंट करेंगे तो वो सारी चीज़ें प्रिंट नहीं होंगी, वो सारी चीज़ें नॉन प्रिंटेबल होती हैं, बट वो आपको गाइड करने के लिए होती है। एक तरह से रूलर होता है जो आपको गाइड करता है कि आपके पास आपके बॉक्स का ये साइज़ है, या दो ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंसिंग ये आ रही है, या इसका ये आ रहा है, इसकी हाइट या विड्थ या जो स्पेस है दोनों के बीच में वो इतना है। तो वो सारी चीज़ों उन चीज़ों को इंडिकेट करने के लिए होता है ताकि आप अपने ऑब्जेक्ट्स को और बेहतर तरीके से मैनेज कर पाएँ। तो जब सब चीज़ें आपके पास कंप्लीट हो जाएंगी, जब आप उसका आउटपुट लेंगे तो वो जो उसके बॉर्डर्स वगैरह है, जो सारी चीज़ें हैं वो विजिबल नहीं रहेंगी। लेकिन मेक श्योर कि वही बॉर्डर्स हैं जो जैसे टेक्स्ट टूल है या इमेज टूल है, तो उनके जो बॉर्डर्स जो आपको इंडिकेट करने के लिए तो वो होते हैं। लेकिन अगर आपके पास शेप टूल है तो शेप टूल के जो शेप्स हैं वो सारे विजिबल रहेंगे, वो सब चीज़ें प्रिंटेबल होते हैं। ओके सो ये हमारे क्वार्क एक्सप्रेस से कुछ एक क्विक रिवीजन था जो कराना था। तो आई होप कि आप लोगों को भी कुछ समझ में आया होगा। इन केस अगर आपको कोई क्वेरी है या कोई भी क्वेश्चन रहता है तो आप मुझे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं और मैं आप लोगों को उसका डेफिनेटली आपको उसके बारे में बताऊंगा। ओके।
थैंक यू।